हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 10 जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। इस जीवन परिचय का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, ये जो है चैप्टर 1 का ही है और ध्यान दीजिएगा चैप्टर 1, 2, 3 यानी कि 3 चैप्टर के अंतर्गत किसी एक जीवन परिचय का आना हर बार संभव है और फिक्स है 100% कि तो 1 से 3 तक कोई ना कोई जीवन परिचय जरूर आएगा। तो यहाँ देखिए, हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इसका जीवन परिचय हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय लिखने से पहले आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए और आप राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए और उसको आप थोड़ा दूर दूर फैला फैला के ऐसे लिखिए कि लगे कि हाँ, ये कोई लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, आचार्य रामचंद्र यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नीली पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहां पर सन 1884 ईस्वी लिखना, इसे मोटा कर देना, यानी कि आप इस पर दोबारा पेन चढ़ा दीजिएगा तो मोटा होगा। हमने हाईलाइट कर दिया है लेकिन आप वहां पर मोटा कर दीजिएगा। सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनके पिता जो है मिर्ज़ापुर के कानूनगो की नौकरी करते थे। इसकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी कि ये जो पहले पढ़े लिखे थे, शिक्षा पास के एक ज़िले में राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि इन्होंने जो है मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद यहाँ देखिए, थोड़ा आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको तैयार करने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि इतना अलग पार्ट है, तो आप इसको पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद नीचे का पार्ट अलग से आराम से तैयार करिए। अब यहाँ देखिए, आप बोर्ड में भी ऐसे ही लिखिएगा, लाइन छोड़कर इधर ये ऐसे लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ पर देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ, लड़का बहुत सही लिखा है। यानी कि सही ढंग से लिखना ही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। अब यहाँ देखिए, गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद में ली थी, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। यानी कि इन्होंने बोर्ड परीक्षा दे नहीं पाई और इनका जो है स्कूल छूट गया। गरीबी की वजह से इनका विद्यालय जो है छूट गया था। अब यहाँ देखिए, उसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। ये नौकरी करने लगे। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, यानी कि इनका मन उस नौकरी में नहीं लगता था। ये जैसी नौकरी चाहते थे वैसी नौकरी नहीं थी। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद जब नौकरी अच्छी नहीं लगी तो ये जो है अपने उसी मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य के सहयोग में यानी कि कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी ने यानी कि इनके द्वारा सभा में सम्मान किया गया, यानी कि सम्मानित इनको किया गया। उसके बाद इन्होंने विभाग का अध्यक्ष भी बना दिया गया। जब इनको वहाँ पर सम्मानित से जो है वहाँ पर सम्मान दिया गया, उसके बाद इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इसी पद पर कार्य करते हुए इनकी मृत्यु यानी कि रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु जो है सन 1941 ईस्वी में हो गई। और उसके बाद जो है आपको रचनाएं पूछेगा तो इनकी 4 रचनाएं हमने लिखा है: निबंध, आलोचना, इतिहास और संपादन। आपको इसमें से किसी एक का लिखना, किसी 2 का कहेगा लिखने को तो आप 2 का लिख लीजिएगा। निबंध कहेगा, अगर कभी कभी पूछता है निबंध बताइए 2 निबंध का नाम, तो आप 2 निबंध का नाम लिख लीजिएगा: चिंतामणि और विचार विधि। चिंतामणि, विचार विधि। आलोचना कभी कभी देता है कि 2 आलोचना इनकी बताइए, तो एक होगा त्रिवेणी और अगला सूरदास। कभी कभी पूछता है इतिहास, इनका इतिहास कैसा था, तो हिंदी साहित्य का इतिहास था। संपादन 2 पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा तुलसी ग्रंथावली और यहाँ पर देखिए हिंदी शब्द सागर है। आप इस तरीके से अगर लिख देंगे तो आपको इसमें से हर बार पूछा जाता है नंबर का, आपको ये नंबर आसानी से मिलाएगा। आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए और आप देखने के बाद वीडियो को स्टॉप करके आप इसको लिखने का प्रयास करिए। मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे और इस बार के बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा अंक ले आएंगे।